जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। 5.1 की बेसिक वीडियो मैंने आपके संग डिस्कस कर ली थी। उस बेसिक वीडियो में एक दो क्वेश्चंस भी हो रखे थे, बट क्या हुआ ना, लास्ट में वो थोड़ा सा रिदम बिगड़ गया उसका। कोई बात नहीं, 5.1 के जितने भी क्वेश्चन है मैं सारे इस वीडियो में पर्टिकुलरली आपके संग डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिक पार्ट के लिए आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। 5.1 पे आइए, शुरू कर रहा हूं मैं आप लोगों के संग। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 5.1 का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। बेटा वाई का तो कोई आंसर नहीं है, वाई का हर जगह बस आप लोग एक ही आंसर देंगे कि भैया बिकॉज कॉमन डिफरेंस सेम है। पहला क्वेश्चन मैं आपके संग डिस्कस कर रहा हूं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। बेटा इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, एक्सरसाइज 5.1 मैं आपके संग डिस्कस कर रहा हूं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट जो है उसमें ये कह रहा है कि भैया कुछ ऐसे समझिए। आपको अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 किलोमीटर का मैं बताऊं तो ये फर्स्ट किलोमीटर हो गया, ये सेकंड किलोमीटर हो गया, ये मेरे बच्चों थर्ड किलोमीटर हो गया। तो आपको फर्स्ट किलोमीटर के तो देने हैं 15 रुपए, और अगर आप 1 किलोमीटर और जाना चाहते हैं तो आपको ₹8 देने पड़ेंगे, और अगर आप 1 किलोमीटर और जाना चाहते हैं तो आपको ₹8 और अलग से देने पड़ेंगे। मीन सिचुएशन क्या है कि अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है तो 15 रुपए, भैया 2 किलोमीटर जाना है तो पहले तो 1 किलोमीटर के 15 रुपए दीजिए, और दूसरे किलोमीटर के आपको एडिशनली 8 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आपको 3 किलोमीटर जाना है तो पहले किलोमीटर के तो 15 और बाकियों के किलोमीटर के 8, दूसरे किलोमीटर के और तीसरे किलोमीटर के एडिशनली 8। यानी कि अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि क्या ये एपी बन रही है, तो आपको कुछ ऐसा लिख के दिखा देना चाहिए एडिशनली शुरू में ही कि पहला है 15, फिर है 15 प्लस 8, फिर है 15 प्लस 8 प्लस 8, और तीसरा है 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। और बेटा आप इसको अगर चेक करोगे तो 15, ये हो जाएगा आपका कितना 23, 31, 39, यहीं तक छोड़ दीजिए। अगर आप इसमें सबको माइनस करेंगे, जैसे कि आप 23 में से 15 माइनस करेंगे, 31 में से 23 माइनस करेंगे, 39 में से 31 माइनस करेंगे, सबका आंसर आपको 8 ही मिलेगा। दैट मीन्स ये एपी है, ये बिल्कुल एपी का आपका सीरीज बन रही है, ठीक है। आप इसको लिखेंगे कि भाई एपी बन रही है। इसको कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं, बस चेक करना है, एक एक नंबर में हो सकता है, अगर पूछ ले तो पूछ ले क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड एक अच्छा क्वेश्चन है, बट उससे पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए, बिकॉज बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, यानी कि एक कुआं खोदा जा रहा है। After every meter of digging, when it costs 150 for the first meter and rises by ₹50 for the subsequent meter। बेटा आपको एक कुआं खुदवाना है, आप किसी लेबर को पकड़ के लाए, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि अगर हम पहला ही मीटर खोदेंगे तो हम ₹150 लेंगे, बट उसके बाद आपको जितना खुदवाना है खुदवाइए, बट हम आपसे ₹50 एडिशनली हर उसका लेंगे मीटर का। यानी कि सेम यही क्वेश्चन है। अगर मैं कहूं तो 15 की जगह 150 और 8 की जगह 50 डाल रहा हूं मैं। मींस पहले किलोमीटर का तो आपको पहले मीटर का तो आपको बता दिया 150, एडिशनली अगर खुदवाना है तो 150 प्लस 50। मान लीजिए आपको 3 मीटर खुदवाना है तो 1 मीटर का 150, दूसरे मीटर का 50, तीसरे मीटर का 50। मींस वो कुएं में घुसा हुआ है, आप ऐसे इमेजिन करो कुएं में घुसा हुआ है, वो 1 मीटर खोद दिया, हाँ जी 1 मीटर और खोदना है, वो कहेगा 50 का नोट नीचे फेंको, आपने 50 का नोट नीचे फेंका, एक और मीटर खोद देगा, फिर बोलेगा एक और खोदना है, आपने 50 का नोट एक और फेंका, फिर नीचे उसने एक और खोद दिया। दैट मीन्स ये एपी है, बिकॉज यहाँ पर जो इंक्रीमेंट है वो 50 से कॉन्स्टेंट चल रहा है। अब आपको देखना चाहिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर लूं जल्दी से बच्चों, तब मैं आपको करता हूं। आपको रिकॉर्ड नोट करना है, प्लीज पॉज मी और उसके बाद रिकॉर्ड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। इसमें हल्की सी प्रोसेस लंबी है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। 1/4 of the air remaining cylinder at the time। कोई वैक्यूम पंप है जिससे आप हवा निकाल रहे हैं सिलेंडर की, जितनी उसमें हवा रहती है आप उसका 1/4 निकाल देते हैं, जितनी हवा रहती है उसका 1/4 निकाल देते हैं। बट आपको मजे की बात यह है, यही नहीं पता उसमें हवा कितनी है। तो लेट द एयर इन द सिलेंडर, तो x मान लेते हैं। अब एडिशनली x है, क्वेश्चन कह रहा है 1/4 निकाल देते हैं, तो किसका जितनी बची हुई है उसी का 1/4 निकालते हैं। तो अब यहां पर आपको यह बात समझनी है कि x हो गया और x का 1/4 ही हम निकाल देंगे, तो ये दूसरा स्टेज है। भैया देखो पहले x थी, x था बचा हुआ, x का ही हमने 1/4 निकाल दिया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बचेगा आपका x, और इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेके ये बनेगा आपका
3x/4। अब तीसरे स्टेप में क्या करेगा, एयर बची कितनी है 3x/4, 3x/4 का 1/4 ये माइनस कर देगा। अब यहां पर 3 से ही पता चल जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम 3x/4 और ये आपका बन जाएगा 3x/16। इसको इजिकल्स में लेके सॉल्व करोगे तो ये आपको एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 12x और ये हो जाएगा आपका 3x। अब इसको आप अगेन सॉल्व करोगे तो x 3x/4 और ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका बन जाएगा 9x/16। तो अब अगर आपको चेक करना है एपी है या नहीं, तो 3x/4 में से आप x को माइनस करिए, दिस शुड बी इक्वल्स टू 9x16 में से आप 3x/4 को माइनस करिए। ये एपी नहीं बनेगी, बट आपको चेक कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, अच्छा क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको अमाउंट का पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं यहां पर ना अमाउंट का फॉर्मूला लिख देता हूं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 R की पावर T। भैया P मतलब प्रिंसिपल, A मींस अमाउंट, R मतलब रेट, T मतलब आपको यहां पर टाइम बता रखा है। क्वेश्चन अब आपको क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 in deposited at a compound interest 8% per annum। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बताना है आपको। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो पहले साल तो चलो ये था, अब दूसरे साल की बात कर लेते हैं, पहले साल के एंड की बात करते हैं। तो 10,000 1, अच्छा पता यहां पर कितना दे रखा है बेटा आपको, रेट ऑफ 8%, 8% हो गया, टाइम हो गया यहां पर पहला साल। दूसरे साल की बात करें 10,000 1 + 8 100 है। तीसरे साल की बात करें 10,000 1 + 8 100 की पावर 3। अब आप चाहो तो इसको 1.08 भी लिख सकते हो अगर सॉल्व करो तो, बट आप इसको सही से देखोगे तो ये एपी नहीं बनेगी, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट ना मोस्टली जीपी बनाती है, ये एपी नहीं बनेगा। बस आपको इतना लिखना है, आप इसको माइनस करके देखेंगे ये एपी का पार्ट आपका नहीं बन के दे रहा होगा। इस क्वेश्चन को इतना ही मैं डिस्कस करके छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। मतलब क्वेश्चन में तो गुस्सा आ जाता है कई बार कि मैंने डी और ए बता रहा है, भाई हमने पता कर लिया है कि ए और डी क्या होता है, अब हमें बताने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को कि ए और डी है क्या। एक्चुअली में आपको उसकी फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। तो भैया फर्स्ट 4 टर्म लिखने के लिए मैं आपको एक रामबाण दे देता हूं, आप उसी से लिख लीजिएगा, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया था, पर फिर भी एक बार हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, बेटा आपको टर्म लिखने के लिए फॉर्मूला बताया हुआ है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो अगर आपको ए पता है डी पता है, फर्स्ट टर्म लिखनी है तो लेट्स से A1 1 - 1 यानी कि यहां पर वही हो जाएगा 0 डी, तो ये हो गया आपका ए। 2 लिखना है तो A प्लस 2 - 1 डी यानी कि A प्लस डी। सिमिलरली A3 लिखना है तो A प्लस 2D। A4 लिखना है, मैंने बताया था कम करते रहो, बस एक एक कम करते रहो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3D। अब ऐसे कर करके 4 टर्म लिखनी है। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें A 10 है D भी 10 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अब यहाँ क्या दिक्कत है, ये 10 हो गया, 10 + 10 20, 10 + 20 यानी कि 30, ये कितना बनेगा आपका 40, ये आपकी एपी बन गई। भैया इसका ये पार्ट तो इजी है, आप हमें करा दीजिए 5th पार्ट। तो मैंने कहा 5th पार्ट में अभी करवा देता हूँ आपको, आइए समझिए इसका 5th पार्ट। बच्चे इसमें रुक जाते हैं बिकॉज अब छोटे छोटे बच्चे हैं ना। माइनस का 1.25 और डी आपको दे रखा है 0.25, वो भी माइनस का ही है ना। तो अगर आपको A1 निकालना है, A तो आपको पता है, आप A2 निकालिए। तो A2 क्या है आपका A प्लस डी। A3 कितना है आपका A प्लस 2D। A4 कितना है आपका A प्लस 3D। भैया हमें पता है। चलिए A और D यानी कि माइनस का 1.25 और माइनस का 0.25, तो पता है कितना बनेगा, माइनस का 1.50 बन जाएगा। अब इसी में आप ऐड करते जाएंगे ना 0.25 तो ध्यान से देखना, इसकी ये बन जाएगा 1.75, ये आपका बन जाएगा पूरा एग्जैक्टली माइनस का 2.00। भैया ये कैसे बना, बिकॉज आप 0 एज्यूम कर लीजिए, 0.25 आप ऐड करेंगे तो ये 7 ही बनेगा और ये 5 ही बनेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, 0 लगा रहे नहीं लगा रहे, ये आप 0.25 ऐड करते चले जाना इसमें। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा प्लस ही होगा, तो ये अपना 0.25 ऐड कर करके काम चला रहे हैं आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, अच्छा क्वेश्चन है वो भी, 4th अच्छा क्वेश्चन है, 3rd तो फिर भी ऐसे ही है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बेटा आपको इसमें फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपके संग एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म का मतलब हो गया पहले का 3, दूसरे का -5, तीसरे का 1/3, चौथे का 0.6। बेटा आपको क्या करना है, माइनस करते चले जाना है नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म। मैं आपको इसका 4th पार्ट करके दिखा देता हूँ, 3rd का 4th, क्योंकि पॉइंट वाला है, बच्चे उसमें डर जाते हैं।
तो आप डरे ना, इसीलिए उस क्वेश्चन को भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड का फोर्थ पार्ट पॉइंट का है, देख लीजिए उसको। थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या लिखा हुआ है उसमें? 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। आपको कुछ नहीं करना है इसमें। 1.7 है, माइनस करिए 0.6। दूसरा क्या है? 2.8 है, 1.7 माइनस कर लीजिए। 3.9 है, आप 2.8 माइनस कर लीजिए। माइनस करो ना, अब यहाँ पर ये चला जाएगा तो 17 में से 6 आपने माइनस करा तो ये 1.1 ही रहेगा ना। अब 7 में से 6 करोगे 1, 1 इधर सीधा आ गया। 8 में से 7 करा 1, पॉइंट के बाद 1 आ गया। 9 में से 8 माइनस करा 1, 3 में से 2 माइनस करा 1, पॉइंट एज इट इज आ गया। तो ये आपका डी निकल के आ गया, कॉमन डिफरेंस, खत्म कहानी। इजी क्वेश्चन था काफी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें आपको लिखना है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी। इसमें आपको पहले ही बताना है कि क्या ये एपी है, और अगर एपी है तो आपको उसका क्या करना है, राइट 3 मोर टर्म्स आपको और लिखनी है। जैसे इसमें 4 टर्म दे रखी है तो 5, 6, 7 आपको लिखनी पड़ेगी। अब आप उसमें पहला क्वेश्चन देखिए, तो पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2, 4, 8, 16। तो बेटा आप ए तो 2 है, पर एपी का पता कैसे चलता है? कॉमन डिफरेंस है। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4। एपी बिल्कुल नहीं है बेटा, ये चेंज हो गया। सेकंड में आ जाइए, 5/2 से -2 करेंगे 2, 5/2 में से माइनस करेंगे 2, 3 में से माइनस करेंगे 5/2, 7/2 से आप माइनस करेंगे 3। अगर ये एपी में आपकी क्वालिफाई होती है, हाँ तो जी इसको बोल देंगे कि एपी है, अदरवाइज ये नहीं होगी। ठीक है, आपको इसमें चेक करना है, मैं नहीं करवा रहा हूं। इसके जो मेन क्वेश्चन है मैं वो आपके संग डिस्कस कर रहा हूं, जैसे कि आपका 5th पोर्शन मैं आपके संग डिस्कस कर रहा हूं इसका, क्योंकि ये बच्चों को कंफ्यूजन देता है। 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√3, सॉरी 3√2 दे रखा है। आपको इसमें चेक करना है कि क्या ये एपी है। तो आपको एक टर्म चेक करने से नहीं बनेगा, आपको 2-3 करनी पड़ेगी। तो इस वाले में से आपको ये माइनस करना है, इस वाले में से आपको ये माइनस करना है, तो ये होगा 3 प्लस 2√2 में से आपको 3 करना है। चलिए 3, और ये भी हो जाएगा माइनस क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे। फिर आपको इसमें से इसको करना है, यानी कि 3 प्लस 3√2 में से आपको ये वाला यानी कि -3 और 2√2 माइनस करना है। अब इसमें देखते हैं तीनों में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 में से आपको, मैंने लिखने में गलती कर दी है। अच्छा नहीं नहीं, सही लिखा है, सही लिखा है। यहाँ पर बस याद रखना √2 है, ठीक है, √2। अच्छा यहाँ पर आप एक बात ध्यान यही रखेंगे कि बेटा आपका क्या हो गया, सबसे पहले 3√2 यहाँ पर प्लस का ये रहा, और आपका ये √2 था, तो सबसे पहले √2 से तो √2 कट गया आपका, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका कितना, 3, क्योंकि पूरा पूरा कट रहा है आपका। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, 3 से 3 कट गया। 1 मिनट दे देंगे मुझे, यहाँ पर पहले पे क्या दे रखा है आपको, 3, फिर दे रखा है 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2√2, फिर 3 प्लस 3√3। तो आपने क्या करा, इसमें से आपने इसको माइनस करा। अच्छा सही है बेटा, गलती कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हो गया 3 प्लस √2 में से आपने 3 माइनस करना है, ठीक है। तो 3 से 3 माइनस करोगे तो यहाँ √2 बचेगा बच्चों, ठीक है। अब अगेन यहाँ 3 से 3 कट गया। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ क्या एज्यूम कर लेते हैं आप लोग, 1। तो अगर इसमें से 2 में से 1 कट गया तो यहाँ बचा होगा 1 और √2। अब यहाँ पर देखिए अगेन 3 में से 3 कट गया, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 और √2 वैसे का वैसे रहेगा। तो जी जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी है। ये बस एक करने का तरीका है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। 5th में नहीं करा रहा, 6th में नहीं करा रहा, 7th में नहीं करा रहा। आपको जो बच्चों आना चाहिए दैट इज आपको आना चाहिए 12th में। आपका 12th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। बाकी सारे क्वेश्चन यार आप इजीली कर सकते हो। इनकेस फिर भी डाउट रह जाए, जस्ट मैसेज मी ऑन लिंक्डइन, इंस्टा, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, डन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको देख लेते हैं। तो √2 को देख लेते हैं सबसे पहले। तो √8 में से √2 घटाओगे तो आप लिख दोगे √6। ऐसा कुछ बच्चे कर देते हैं, ये गलती नहीं करना बच्चों। फिर आपको क्या करना है, √18 में से आपको माइनस करना है √8, √32 में से आपको माइनस करना है बच्चों √18। अब यहां पर कई बच्चे क्या करते हैं, 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। बच्चों अब आप इतने छोटे नहीं रहे कि वो 2 को मल्टीप्लाई करके ही काम चलाएं। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझो, आपको अंदर फैक्टराइज कर रहे हैं ना, फैक्टरी करने हैं, तो हाईएस्ट फैक्टर पकड़ लो। अब यहाँ पर आप ये √2 को तो ऐसे ही पड़े रहने दो, हाईएस्ट फैक्टर है और √2 से अगर √2 को सॉल्व करना है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अंदर आपको √2 मेंटेन रखना पड़ेगा। बेटा स्मार्ट तरीका लगाना अपने को ये जितनी भी तैयारी चल रही है ना, ये उन 3 घंटे के लिए ही चल रही है कि उन पेपर में 3 घंटे में हमें कैसे परफॉर्म करना है। तो आपको √2 तो अंदर रखना ही पड़ेगा,
ताकि भाई आप इसको सॉल्व कर सको। तो अंदर सोचो ना कि 8 कैसे लिख सकते हो, तो और जिसका स्क्वायर रूट भी इजीली बन जाए, तो 4। भैया बिल्कुल सही बात है ना। अब इस वाले में देखो, अब यहाँ पर √8 को तो आपने लिख लिया, मैं इसको मिटा दूंगा अभी, उसको लिख लेना 4 इंटू 2। चलिए ये लिख लिया आपने 4 इंटू 2 8 हो गया। अब भैया इसको कैसे लिखें, तो यार अंदर तो मुझे √2 चाहिए ही चाहिए, तो अब किसका मल्टीपल होना चाहिए, 9 का, तभी तो 18 होगा। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये वाला तो इधर आ जाएगा 9 इंटू 2। अब यहाँ पर कितना है 32। अगर 32 है तो मुझे 2 तो चाहिए ही चाहिए। अब 32 के लिए क्या करना पड़ेगा 16। वो क्या आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू लगे रहते हो, बच्चे थोड़ी हो छोटे यार। माना छोटे बच्चा मैं बोल देता हूँ, बट आपको स्मार्ट बनाना भी हमारा ही काम है। आपको सिर्फ रट्टू पोपट बना के नहीं छोड़ सकते कि हाँ पढ़ते रटते रहो, ठीक है। अगर आप अब ध्यान से देखेंगे तो अब ये बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा बेटा 4 बाहर चला जाएगा तो 4 बन जाएगा √2, 4 बन जाएगा बाहर जाके 2, और ये बन गया आपका 2 √2 माइनस √2 करोगे तो ये आपका √2 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब इस वाले में देखिए, इस वाले को तो अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 √2 लिख सकता हूँ, यहाँ से कॉपी करके माइनस 9 बाहर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा आपका 3 √2 माइनस करेंगे तो अगेन √2। अच्छा अब इस वाले को क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ 3 √2 लिख सकता हूँ, पर यहाँ पर 16 है, 16 को बाहर ले लूंगा तो क्या बन जाएगा √4 अगेन कितना आ जाएगा आपका √2। दैट मीन्स ये एपी है। आपको फैक्टराइज करने के लिए मैंने क्या बताया, अंदर √2 मेरे को सिक्योर रखना पड़ेगा, तभी तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ ना, अदरवाइज तो मैं सॉल्व भी नहीं कर सकता। तो सिंपल है ना, देख लो कि किसको 2 से मल्टीप्लाई करें कि वो पूरा बन जाए। जैसे कि 8 के केस में 4 से करना पड़ेगा, 16 के केस में किससे करना पड़ेगा, 8 से करना पड़ेगा, 32 के केस में 16 से करना पड़ेगा, और 16 का इजिली स्क्वायर रूट हो सकता है, 4 का इजिली स्क्वायर रूट हो सकता है, 9 का इजिली स्क्वायर रूट हो सकता है। तो सिंपल ये चीजें होती हैं, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर नाउ, 5.1 हमने कवर कर लिया। इन केस कोई भी डाउट है मैंने आपको बता दिया, लिंक्डइन पे सॉरी टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय।